गाइज एक ऐसा देश जहां पर रहने के लिए लोग सोच भी नहीं सकते थे। चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान। आज से 100 साल पहले वहां पर एक जगह कुछ पानी दिखा जहां पर मछलियां ही मछलियां थी। तो वहां पर कुछ लोग आकर रहने लगे और मछलियों का व्यापार भी करने लगे। कुछ दिनों बाद वहां पर कुछ व्यापारी आकर अपना बसेरा बनाने लगे। जहां पर वह देश अभी भी एक गांव ही कहलाता था। फिर वहां की हुकूमत एक शेख के हाथ में आ गई। तो उसने सोचा कि क्यों न अपने देश का व्यापार बढ़ाने के लिए अपने बंदरगाहों को बड़ा किया जाए। और उसने अपने देश के बंदरगाहों को बड़ा किया, जिसके कारण उसका देश जो है कर्ज में भी डूब गया। लेकिन उस शेख का निशाना जो है सही जगह पर लगा, जिसके कारण उस देश का व्यापार जो है थोड़ा बढ़ गया और बड़े बड़े जहाज जो है उस बंदरगाह पर आकर रुकने लगे। जहाजों के तो भाई साहब मेले लगने लगे। बड़े बड़े व्यापारी उस बंदरगाह पर आकर रुकने लगे, जिसके कारण उस देश का जो है गोल्ड का व्यापार थोड़ा बढ़ गया। और वह शेख जो है जब देश विदेश घूमता था तो वहां की व्यवस्था देखकर दंग रह जाता था और सोचता था कि इससे अच्छी व्यवस्था मैं अपने देश में करूंगा। और वह शेख जो है जब अपने देश में टेलीफोन, बिजली जैसी व्यवस्थाएं फैला रहा था तो लोग उसे कह रहे थे कि ये शेख जो है पागल हो चुका है, फालतू में पैसा खर्च कर रहा है। लेकिन उस शेख ने हार नहीं मानी, अपने देश को अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं देने के लिए सोच ही रहा था। तभी उस देश में एक और खुशी की लहर गूंज उठी। उस देश में जो है तेल निकलने की जानकारी हुई तो वह शेख जो है बहुत ही खुश हो गया। लेकिन जब उसने कुएं खुदवाए तो तेल बहुत ही कम निकला। तो वहां के शेख ने सोचा कि तेल की वजह से हमारा देश जो है आगे नहीं बढ़ सकता। फिर शेख ने अपने देश में नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। एक दो बड़ी इमारतें खड़ी तो की, फिर उसके बाद उस शेख की मृत्यु हो गई। उसके बाद पूरे देश की सल्तनत जो है उसके बेटे के हाथों में आ गई। तो उसका बेटा जो है उससे भी बड़ा दिमागदार निकला। वो जो है अपने देश को एकदम मॉडर्न सिटी बनाना चाहता है, जिससे कि उसके देश में टूरिस्ट का आवागमन बना रहे। ये बंदा जो है बहुत आगे की सोचता है। इसने बुर्ज खलीफा जैसी न बनने वाली इमारतों को बनाया। इसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। जब बुर्ज खलीफा ये बनाने के लिए सोच रहा था तब इसने बड़े बड़े इंजीनियरों से बात किया, लेकिन सभी इंजीनियर बोल रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी रेतीली जमीन में इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी ही नहीं हो सकती। लेकिन यह शेख जो है इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने अगल बगल के पहाड़ों को देखा तो देखा कि सारे पहाड़ वी आकार के बने हुए थे। तब उसने सोचा कि हो सकता है कि शायद यहाँ पर कभी पानी बह रहा था, इसलिए शायद पहाड़ वी आकार के हैं। फिर उसने वहां पर ड्रिलिंग करवाई तो पता चला कि यहाँ पर कुछ मात्रा में नीचे पानी छिपा हुआ है। तब शेख की खुशी का ठिकाना न रहा और उसने ना बनने वाली बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग को बनाकर खड़ा कर दिया, जो आज विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। फ्रेंड्स, इन कुछ ही सालों में दुबई के शेख ने क्या क्या नहीं करके दिखाया। इसे ही कहते हैं कठिन परिश्रम। जहां पर एक समय रेत ही रेत हुआ करती थी, वहीं पर वहां के शेख ने बड़ी बड़ी इमारतें, बहुत ही बड़े बड़े फूलों के बगीचे, बहुत ही बड़ी बड़ी मॉल, बिल्डिंग्स, पता नहीं क्या क्या बनाकर खड़ा कर दिया। चाहे वो एयरलाइंस हो या मैन मेड आइलैंड, सबको बेहतरीन खूबसूरती के साथ सजाया है दुबई को। ऐसा लग रहा है कि दुबई कोई देश नहीं बल्कि कोई स्वर्ग की छवि हो। तो आपको दुबई के बारे में जानकर कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, इसे ही कहते हैं कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सूर्य बनकर वही चमकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।